गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल मैथ सेशन। स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट किया है विथ टारगेट ओलंपियाड, है ना। ये क्वेश्चन आपने किया ही होगा। ओके, सो स्टूडेंट, आज हम स्टोरी टाइम में कुछ एक स्टोरी दी है वो भी देखने वाले हैं। मैथ्स लैब एक्टिविटी भी मैं आपको समझाने वाली हूँ और स्पीड मैथ्स भी आपको समझाने वाली हूँ। ओके, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, वो आपको करना है, ठीक है। अब देखो, स्टोरी टाइम ये तो आपको रीड कर लेना चाहिए था। आई थिंक बाकी स्टूडेंट ने की भी होगी तो अच्छी बात है। ओके, लेकिन फिर भी वन टाइम मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें क्या है, ठीक है। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ पोएट। ही वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट इवन फीड हिज फैमिली। वन टाइम एक पोएट मीन्स पता है ना आपको, कवि, जो कविता रचता है। ओके, तो एक पुराने ज़माने में एक कवि था जो बहुत गरीब था। उसकी फैमिली को खिलाने के लिए भी उसके पास दाना पानी नहीं था। ऑन हियरिंग अबाउट द जेनरसिटी ऑफ द किंग, ही डिसाइडेड टू मीट हिम एंड रिसाइट अ पोएम। जेनरसिटी मीन्स क्या, जिसको हम उदार बोलते हैं, उदार था। तो वो किसी के राज्य में रहता होगा। पुराने टाइम राजाओं के बहुत बड़े बड़े राज्य थे, तो उसने, वो जो राजा था उस राज्य का, उसकी उदारता के बारे में बहुत सुना था कि वो बहुत उदार है, वो किसी को भी कुछ भी मतलब मदद करता है, ऐसा। तो उसने क्या डिसाइड किया, वो पोएट ने, कि मैं राजा से मिलूँगा एंड वहाँ पे मेरी पोएम रिसाइट करूँगा। सॉरी, रिसाइट पोएम मीन्स, रिसाइट करना मीन्स लर्न करना। ओके, सो उसने एक पोएम लर्न करके रखी। ही रीच द रॉयल पैलेस एंड बेग्ड फॉर एन अपॉइंटमेंट विद द किंग। वो पैलेस में पहुंचा और अपॉइंटमेंट के लिए राजा से मुझे मिलना है, राजा से मुझे मिलना है, ऐसे रिक्वेस्ट करने लगा। द किंग एग्रीड टू मीट द पोएम। तो किंग राजी हो गया। द पोएट sang a song in praise of the king. The king was very happy and told the poet to ask for anything as his reward. तो जो पोएट ने क्या किया, राजा के दरबार में सॉन्ग, उसकी जो पोएम थी वो सुनाई और किंग उससे हैप्पी हो गया। और किंग ने क्या बोला कि मैं तुझे अवार्ड देना चाहता हूँ, रिवॉर्ड देना चाहते हो तो कुछ भी मांग लो इसके बदले में। नेक्स्ट पेज देखो। The poet spread a chessboard in front of the king and said, Your Majesty, I want your men to keep 1 food grain on the first square, 2 on the second, 4 on the third, and so on. Go on doubling the food grains till they reach the last square. तो वो क्या बोला, उसने क्या मांगा, उसने सीधे सीधे राजा के सामने चेस बोर्ड, आप चेस खेलते हो ना, इसको क्या बोलते हैं, चेस बोर्ड बोलते हैं ना, तो वो रख दिया और बोला कि महाराज, मैं ये चाहता हूँ कि आप ये जो स्क्वायर बोर्ड है, इसका ये जो फर्स्ट स्क्वायर है, यहाँ पे 1 फूड ग्रेन रख दो, मतलब अन्न का दाना जिसको हम बोलते हैं ना। देन सेकेंड स्क्वायर में 2 रख दो। देन थर्ड स्क्वायर में कितने रख दो, 4 रख दो। ओके, तो ऐसे करते करते जैसे जैसे स्क्वायर्स आगे जाएंगे वैसे वैसे फूड ग्रेन्स बढ़ते जाएंगे, ऐसे उसने बोला। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश मीन्स आश्चर्यचकित होना। तो किंग आश्चर्यचकित हो गया। ही आस्क्ड द पोएट, उसने पोएट से पूछा, आर यू श्योर, आप श्योर हो, ओनली फूड ग्रेन्स नॉट गोल्ड कॉइन्स, सिर्फ फूड ग्रेन्स, मतलब अन्न के दाने ही रखने हैं ना डबल करके, गोल्ड के कॉइन्स नहीं रखने हैं। द पोएट सेड, यस आई एम वेरी श्योर। तो पोएट क्या बोला, या मैं श्योर हूँ। द किंग सोल्जर्स स्टार्टेड कीपिंग द ग्रेन्स एज पर द पोएट्स विश। तो वो जो किंग के सिपाही थे, राजा के सिपाही, जो ये जो स्क्वायर बोर्ड है उस पर दाने रखने को उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया। कैन यू गेस हाउ मेनी फूड ग्रेन्स हैड टू बी केप्ट ऑन द 20th स्क्वायर एंड 25th स्क्वायर। तो आप गेस लगा सकते हो कि 20th और 25th स्क्वायर पे कितने फूड ग्रेन्स रखे होंगे, उसने कितने दाने रखे होंगे अन्न के। अब ये जो चेस बोर्ड है, तो चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं आपको पता है स्टूडेंट्स? आपको आज चेस बोर्ड के स्क्वायर काउंट करने हैं। ओके, मुझे पता है लेकिन आप काउंट करो। ओके, वहाँ पे 64 स्क्वायर्स होते हैं, अभी मैंने बता ही दिया है। तो 20th नंबर पे इतने फूड ग्रेन्स हुए, 5,24,288, एंड 25th पे 1,67,77,216 ग्रेन्स हुए। बाय द टाइम दे रीच द 64th स्क्वायर, जब वो लास्ट स्क्वायर पे पहुँचे, 64th नंबर के स्क्वायर पे पहुँचे, तो द किंग हैड टू एम्प्टी हिज ग्रेनरी। उसकी जो ये थे, धान्य था उसके पास, उसको वो एम्प्टी करना पड़ा। द किंग अंडरस्टूड द विजडम ऑफ द पोएम एंड बोर्ड बिफोर हिम। तो किंग को
पोएम का जो विजडम था वो बहुत पसंद आया, मीन्स उसको आप मराठी में शहानपन बोलते हो। तो उसके सामने किंग भी झुक गया। सिंस यू आर फैमिलियर विथ लार्ज नंबर्स कैन यू फाइंड आउट हाउ मेनी ग्रेन्स वी आर केप्ट ऑन 13, 15 एंड 14 स्क्वेयर्स। क्या आप गेस लगा सकते हो कि 13 नंबर के 35 नंबर के और 40 स्क्वेयर पे कितने ग्रेन्स रखे होंगे? तो आप क्या करो, आपका चेस बोर्ड होता है ना, वो लो। सपोज ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे स्क्वायर दी है ना। फर्स्ट स्क्वायर पे 1 है, सेकेंड स्क्वायर पे 2 है, देन डबल होते जाएंगे वो हर एक स्क्वायर में, है ना। फिर थर्ड में 4 आएंगे, देन फोर्थ में डबल आएगा, 4 का 8 आएगा, देन फिफ्थ में 16 आएंगे, देन 6 में 32 आएंगे। ऐसा आप करके देखो कि 35 नंबर के स्क्वायर में कितना आता है। ओके, 13 नंबर में भी कितना आता है। मॉरल क्या मिलता है? देखो ये स्टोरी क्यों दी गई है। थिंक बिफोर यू स्पीक। सो स्टूडेंट्स, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी। जब भी आप बोलते हो ना कुछ, तो पहले आपको सोचना चाहिए। डायरेक्ट मुंह में आया और बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। ओके, क्यों? अब देखो, डिड यू थिंक द किंग वांटेड टू एग्जिबिट हिज वेल्थ व्हेन ही सजेस्टेड टू प्लेस गोल्ड कॉइन्स ऑन द चेस बोर्ड? डिड ही रियलाइज हिज मिस्टेक व्हेन द पजल इज सॉल्व? आपने ये सोचा क्या कि किंग ने पहले क्या बोला था कि गोल्ड कॉइन रखना चाहता था वो, उसका सब खजाना ही खाली हो जाता आधा, है ना, अगर वो गोल्ड कॉइन रख देता। तो बोलने से पहले उसने कुछ सोचा क्या? नहीं। लेकिन उसको उसकी मिस्टेक कब समझ में आई? जब वो फूड ग्रेन्स इतने डबल होते गए, है ना, पजल जब सॉल्व हुआ तब। तो हमेशा आपको अच्छी बात ही बोलनी चाहिए। अच्छी बात बोलने से अच्छी बात तो बोलनी ही चाहिए स्टूडेंट, लेकिन बोलने से पहले सोचना चाहिए। कभी भी आप आपके फ्रेंड्स के साथ बात करते हो, आप इजीली कुछ भी बोल जाते हो, फिर दूसरा हर्ट होता है। मम्मी के साथ बात करते हो, आप बोलते हो तुझे क्या समझता है, मुझे बहुत ऐसा कुछ तो बोल के जाते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे, तो ऐसी बात नहीं करनी है। और बाद में आप पछताते हो, अरे मम्मी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, है ना। तो पछतावा करने से अच्छा है कि थिंक बिफोर यू स्पीक। हर एक जगह पे, नॉट इन योर होम बट हर एक जगह पे जब आप बोलते हो तो आपको सोच के बोलना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट देखो, मैथ्स लैब एक्टिविटी दी है यहाँ पे। Napier's method is an unconventional method of multiplication. It works even for large numbers. Consider 106. So student, ये देखो, अब टाइम कम है, वीडियो में टाइम कम रहता है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको ये मेथड समझाती हूँ। ये सिर्फ यहाँ पे प्रोसेस दिया है, मैं आपको शॉर्टली समझाती हूँ, ठीक है। सपोज 2 नंबर्स है ना, तो आपको क्या करना है? 3 डिजिट नंबर है, 2 नंबर्स का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। सपोज नंबर्स क्या है? 178 एंड 242, ये हमारे नंबर्स हैं। ओके, तो इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये कितने कितने डिजिट नंबर है स्टूडेंट? दोनों 3 डिजिट नंबर है ना। तो क्या करना है? 3 बॉक्सेस, 3 लाइन्स, 3 बॉक्सेस की अरेंजमेंट हमें करनी है। ऐसा बॉक्स आपको लेना है। ओके, बाद में क्या करना है? ये जो बॉक्सेस है ना, इनमें ऐसे डायगोनल्स डालने हैं, ऐसे, मतलब हर एक बॉक्स का हाफ कर दो आप, ठीक है। एक एक भी किया तो भी चलेगा। फिर बाद में आपको वो नंबर्स कैसे लिखने हैं? 178 एंड 242 ऐसे लिखने हैं। बाद में इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है? देखो, पहले हम 1 और 2 का करेंगे। 1 × 2 2। ओके, सो यहाँ पे आपको 2 यहाँ पे नहीं लिखना है, तो 02 लिखना है, क्योंकि अगर डबल डिजिट नंबर आता है तो हम एक यहाँ पे लिखेंगे, तो 2 वंस प्लेस पे आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। ओके, देन 1 × 4 का करेंगे तो क्या आएगा? 1 × 4 04, देन 1 × 2 अगेन 02। ओके, देन अब 1 से हमने ये नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया है ना, अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 7 2 × 14, देन 7 4 × 28, तो ऐसे आपको लिखते जाना है। 7 2 × अगेन 14, देन 7 से भी मल्टीप्लाई होगा, अब 8 से करेंगे। 8 2 × 16, देन 8 4 × 32 एंड 8 2 × 16। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आपको क्या करना है? ये जो ऐसे नंबर्स है ना, ये 2, ये जो नंबर से इनका क्या करना है? आपको एडिशन करना है। तो कैसे एडिशन करना है? देखो, आपको इधर से स्टार्ट करना है। ओके, ये डायगोनल का पहले करना है, तो 6 एज इट इज़ रहेगा। देन ये जो है इनका क्या करना है? 2 + 1 3, 3 + 4 7। ओके, देन इनका करना है 6 + 3 9, 9 + 8 17, 17 + 1 18, 18 + 2 19 20, 20 में 0 यहाँ पे रहेगा, 2 क्या हो जाएगा? कैरी। तो कैरी की और 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, तो 3 आपको इसके सामने यहाँ पे लिखना है। 1 अगेन कैरी, 1 और 1 2, 2 2 4। ओके, तो ये आंसर क्या आएगा? यस, ये 43 आपको पहले लिखना है और ये जो नंबर है वो उसके बाद में लिखने हैं। मीन्स आंसर आएगा 43,076। ऐसा ये मैथ्स लैब एक्टिविटी। कोई भी
2-3 डिजिट नंबर लेके आप ये करके देखो, ओके, आपके फ्रेंड्स के साथ। अब ये मैं आपको देने वाली हूँ स्पीड मैथ्स, ये बिल्कुल इजी है, ये आपको करना है। कुछ मैं करके दिखाती हूँ, कुछ आप करो, ओके। अब देखो 30,245 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन मैंने ऑलरेडी करके रखा है स्टूडेंट, क्योंकि टाइम कम होता है इसलिए, ओके। अब हमारा यूटी भी आ रहा है ना, तो आपको स्टडी करना है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन ये आता है, ओके। अगर आप 30,245 डिवाइडेड बाय 5 करते हो तो आंसर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो आंसर इसका आता है 6040। अगर 2 इंटू 6040 आप करते हो 2 0 0 2 4 ज़ा 8 2 0 0 2 6 ज़ा 12, ये आंसर आता है ना। अब ये दोनों नंबर्स का एडिशन करके आप यहाँ पे लिखो, ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके आप यहाँ पे लिखो, है ना। तो यहाँ पे जो आएगा इसको डिवाइड करो 4 से, वो आंसर यहाँ पे लिखो, ओके। तो ऐसे आपको कर पे जाना है, यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको डिवाइड करो 6 से, वो आंसर यहाँ पे लिखो। देन इसका भी यहाँ से आपको करते जाना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखना है, दोनों की सम यहाँ पे लिखनी है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखना है, दोनों का डिवीजन यहाँ पे लिखना है, ओके। आई नो आप बहुत क्लियर हो, आप ये करोगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये आपके लिए छोड़ा है मैंने, ये जो हॉट्स है, ये देखो, इन द मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम फाइंड सुटेबल वैल्यूज फॉर ए बी एंड सी टू मेक द मल्टीप्लिकेशन मीनिंगफुल। अगर ये मल्टीप्लिकेशन मीनिंगफुल बनाना है तो ए बी सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ओके। तो आप बोलोगे आपको ऐसा नंबर यहाँ पे ए की जगह पे डालना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये यहाँ पे जो नंबर डालोगे, यहाँ पे जो डिजिट डालोगे ना आप, वो यही यहाँ पे ए यहाँ पे भी आना चाहिए, यहाँ पे भी आना चाहिए। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दूसरा डिजिट आता है तो सेम डिजिट यहाँ पे भी आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे एक एक डिजिट डाल के देखो, 1 to 9 डिजिट, 0 to 9 डिजिट, 0 डाला तो सवाल ही नहीं उठता, 0 ही मल्टीप्लिकेशन आएगा। लेकिन इसमें अगर a का वैल्यू हमने 1 लिया तो 1 1 1 1 1 1, अगर ये मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 मीन्स 11 आएगा, ठीक है। ये जो 1 है तो ये टेंस प्लेस पे, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। देन अगेन मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 111 ही आएगा, है ना, 1 1 ज़ा 1। देन ये 100 प्लस का 1 हम लेंगे, यहाँ पे 2 zeros देंगे, देन अगेन मल्टीप्लिकेशन 101 आएगा। अगर आप इसका एडिशन करते हो तो 1 एज इट इज़ आएगा, देन 2 आएगा, देन 3 आएगा, देन 2 आएगा, देन 1 आएगा। देखो अब ए, ये बी 2 आया है, सी 3 आया है, बी अगेन 2 आया है ना, और ये जो 1 है वो ये आया है जो हमने वैल्यू ली है ए की। तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मीनिंगफुल होगा, ओके। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ऐसे एग्जाम्पल्स में बिल्कुल डरना नहीं, बिल्कुल ईजी होते हैं, सिर्फ आप गेस करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। स्टोरी वगैरह, स्टोरी से आप अच्छी सीख लो, सबके साथ अच्छे बात करो, बोलने से पहले सोचा करो, कि स्टडी भी किया करो। और ये जो मैथ्स लैब स्पीड मैथ्स है, ये आज आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है। नोटबुक में सॉल्व किया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ओके। ये एग्जाम्पल भी आप नोटबुक में लिख लो, ओलंपियाड के लिए आपको ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं। और ये मेथड आप खेलते हो ना, कुछ भी खेलने से अच्छा है कि 3 डिजिट नंबर लो, और ये जो हमारी नेपियर मेथड है उससे उसका मल्टीप्लिकेशन करके देखो, ओके। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।